हेलो ऑल, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। आज जो हम बात करने जा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन टॉपिक के बारे में। ये जो अप्रोक्सीमेशन रहेगा ये जेके बैंक पीओ में भी आएगा और बैंकिंग एसोसिएट्स में भी आएगा। पीओ का मेन एग्जाम है 27 को। किसी शिफ्ट में आपको सिंप्लीफिकेशन के 5 से 10 क्वेश्चंस दिखाई देंगे और किसी में अप्रोक्सीमेशन के। अगर मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेशन टॉपिक थोड़ा इजी रहता है सिंप्लीफिकेशन के मुकाबले, क्योंकि इसमें हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी रहती है और कैलकुलेशन हम इजी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दिया है 3.89 तो इसे हम सीधा 3.9 ले सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो 4.0 भी ले सकते हैं। इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं कैलकुलेशन को बनाने के लिए। तो जब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, जल्दी से जल्दी 25 to 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको 10 क्वेश्चन आए हैं अप्रोक्सीमेशन के तो आपको 4 मिनट के अंदर आपको सॉल्व कर ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अप्रोक्सीमेशन के। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। आज बोर्ड लेटर्स में भी काफी मैंने लिखा है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, छोटा लिखा था। आज मैंने फॉन्ट्स थोड़े बड़े कर दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन है 8.97, ये पूरे वैल्यू दी है। अब इसमें हम अप्रोच क्या करेंगे, देखिए 8.97 को हम सीधा लिख सकते हैं 9। ठीक है, 15.05 को लिख सकते हैं हम 15 और इनके स्क्वायर्स भी दिए हैं ऊपर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 624.89, तो डिवाइडेड बाय 625 हम लिख सकते हैं, इक्वल टू 9 की पावर x दिया है। ठीक है, तो जब आपको पता है किसी टर्म की पावर अगर हमें दी है तो हमें कोशिश करनी है उसको उसी टर्म में बनाने की। तो हम इसको 9 का स्क्वायर ही रखेंगे। इसको हम लिख लेते हैं 15 इंटू 15 और 625 का अंडर रूट क्या होता है 25, जिसको हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 इंटू 3 9। ठीक है, 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हो जाएगा 2 + 1। आपको पता ना जब मल्टीप्लीकेशन हो तो ये ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 3 और दूसरी साइड आपको दिया था 9 की पावर x। तो यहां से x की वैल्यू निकल आई 3। ऑप्शन नंबर डी। कितना टाइम लगा, हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा हम इस तरह से करेंगे क्योंकि एग्जाम पास आ गए हैं तो हमें अपनी स्पीड पे भी वर्क करना है। चलिए 840.95। अब बेटा ये जो 1/2 होता है ना, इसको आप, इसका मतलब होता है अंडर रूट। आप इसको अंडर रूट लिख लो या फिर होल की पावर 1/2 लिखो, एक ही चीज है। 840.95 है, इसको हम 841 ले लेते हैं। यहां पे 17.5 ले लेते हैं, 28 और यहां पे 1 की पावर 3 है, तो ये क्यूब रूट है 4096। ठीक है, इक्वल टू x। अब देखो, ये आपको पता होना चाहिए 841 किसका अंडर रूट है। मैंने आपको कहा था कि आप लर्न कर लेना 30 तक अंडर रूट्स, स्क्वेयर्स लर्न कर लेना तो अंडर रूट्स आपके खुद ही हो जाएंगे। तो ये हमें पता है 29 का स्क्वेयर होता है 841। अब मैं ये देख रहा हूं 17.5 को मैं 35/2 इंटू 28 लिख सकता हूं। 2 से ये कट जाएगा 14। ठीक है, अब देखो 35 इंटू 14 कैसे करेंगे। 35 इंटू 10 350, 35 इंटू 4 140, तो ये टोटल बन गया 490 प्लस यहाँ पे 29 था और माइनस जब इसको करेंगे, ठीक है, लास्ट की टर्म्स का पेयर बनाएंगे तो क्यूब रूट निकालना है, तो 6 का लास्ट टर्म 6 ही आती है और यहाँ पे 1 आएगा 16। ठीक है, 29 - 16 विच इज
13, ओके 13 जब ऐड करेंगे 490 में तो आंसर बन जाएगा 503, ऑप्शन नंबर ई। देखिए क्या अप्रोच किया मैंने, 17.5 को मैंने 35/2 लिख दिया, जिससे मेरा 28 कट गया 2 से 14 आ गया। 35 इंटू 14 किया, वो बना 490। यहां पे मुझे पता था 841 का अंडर रूट होता है 29, 4096 का क्यूब रूट होता है 16। इन दोनों को प्लस किया और इसमें से माइनस कर लिया, या फिर 29 में से 16 निकाले 13 होते हैं, इसमें ऐड कर लिए 503। तो सिंपल, इसमें कितना टाइम लग गया 20 to 25 सेकेंड्स। चलिए अब थोड़ा और जल्दी करते हैं। देखिए यहां पे देख रहे हैं हम 14.98 यानी कि 15%। किसका? 750 का। 15/100 इंटू 750 माइनस 34 इंटू 4, 4.03 को 4 लिखा और यहां पे x को क्यूब रूट है, माइनस 33। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हुए, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 15 जा, ओके 15 का स्क्वायर 225/2, 34 इंटू 4 कितना होता है? 4 4 जा 16, 136। ठीक है, चलिए यहां पे माइनस 33 है, यहां पे आएगा तो प्लस 33 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स। अब देखिए 225/2 यानी कि 112.5, इसको जब हम करेंगे सॉल्व, माइनस 103। तो जब हम देख रहे हैं इसको 112.5 माइनस 103 है, इसको हम 113 मान लेते हैं, माइनस 103, तो ये हो जाएगा 10। किसका? क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो दोनों साइड अगर हम क्यूब रूट करेंगे, मतलब क्यूब साइड करेंगे हम, तो ये क्यूब कट जाएगा और इसका 10 का क्यूब बन जाएगा, विच इज 1000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, माइनस 180, सीधा 180 माइनस किए तो हमें पता चल गया 45 आया। यहाँ पे 225 में से अगर हमने 180 किए तो 45 आ गया। अब यहाँ पे 170 है, इसको हम 169 ले लेते हैं, विच इज 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 ऐड किए, 45 और 13 58 हो गया। यहाँ तक 58 वैल्यू है। माइनस करना है 25%, 25% करना है 249.89, इसको 250 ले लो। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और यहाँ पे 250। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 6 24 और 62.5, यहाँ पे माइनस 62.5। तो इसको हम ले लेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू 63, यहाँ ले लेंगे 58, माइनस करेंगे तो -5 इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, -5। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 64% बोला है। अब हम क्या करेंगे, चलिए मैं बताता हूं आपको। 64/100 लिखा, इंटू 3/8 लिखा, इंटू 4584। इसकी हमने, अगर देखो ये यहाँ पे 6 7 8 9 टर्म होती तो इसको हम नेक्स्ट नंबर देते, बट ये 84 के पास वाली टर्म थी तो हमने 84 रखा। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। ठीक है, अब देखो इसको 3 से कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6,
और 3 8 जा, फिर 8 से भी कट कर लो, 8 1 जा 8, 72, ये बन गया 191, और जब ये 100 यहाँ पे होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 19100। आंसर नंबर बी। ठीक है, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए बस, अप्रोक्सीमेशन ज्यादा इजी है सिंप्लीफिकेशन से। और ये 5 या 10 नंबर जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे, इसमें बेटा आपका एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आपको फुल नंबर लेने हैं इसमें। चलिए, इसको कर लिया 8 माइनस x प्लस 9, माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, यहां पे प्लस 120 है तो यहां आएगा तो माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे माइनस x को वहां भेजेंगे तो प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 प्लस 9 17 और यहां से वैल्यू आएगी 121 में से 121, तो टोटल बन गया 18। x का आंसर आया 18 वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन करो, 121 माइनस 120 ये बन जाएगा 1, 9 और 1 10 और 8 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या अप्रोच करना है, इसको 14 ले लो, इसको 9 ले लो, 9 का रूट क्या होता है 3, इसको 200 ले लो, 14 इंटू 3 42 प्लस 200 विच इज 242, ऑप्शन नंबर बी। कुछ टफ था, 5 सेकंड भी नहीं लगे। चलिए 6%, 6/100, यहां पे देख लिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है क्योंकि हम बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे। तो ये हो जाएगा 199 प्लस 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, इक्वल टू x। अब 256 में सीधा 200 ऐड करो, 456, तो हमने तो 199 करना था, तो 455 हो जाएगा इंटू 6/100, ये वाला। बस कुछ भी नहीं है, आगे सॉल्व करना है। अगर हम इसको 5 से कट करें, 520 जा, 591 जा, 3 10, 91 इंटू 3 कितना होता है 273, और नीचे है तो 27.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकली। ऑप्शन में देखिए 30 है, 17 है, 27 है, तो ऑप्शन नंबर सी 27.3 आंसर था और ऑप्शन में 27 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। इसमें देखिए 6 का स्क्वायर, ये 6.02 को 6 वैल्यू ले लो, 36, यहां पे 121 ले लो, इसको जब करेंगे तो 11 और यहां पे 12। ठीक है, 36 और 12 48 में से 11 तो 37 इसका आंसर आएगा। 7 to 8 सेकेंड्स लगे हैं। देखिए 6 का स्क्वायर 36, इसको हम मान लेंगे 121 का अंडर रूट, और इसको मान लेंगे 144। इसकी वैल्यू निकलती है 11, इसकी वैल्यू निकलती है 12, और वहां पे 6 का स्क्वायर था 36। बस सॉल्व कर लो, 36 में से 11 गए 25 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 37। चलिए लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ पे देखिए 2 की पावर दी है, तो हमें कोशिश करनी है यहाँ पे 2 ही बनाना है, तो हम इसी साइड लिख लेते हैं। इसको 512 मान लो, इसको 32 मान लो, इसको 64 मान लो, और इसको 128 मान लो इंटू 8। ठीक है, अब करो 32 1 जा, 32 2 जा, 128 1 जा, 128 4 जा,
128 का डबल 256, 256 का डबल 512। ठीक है, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64। हमें निकालना था 2 की फॉर्म में आंसर। तो 2 की पावर कितनी होती है? 2 की पावर 64 होता है, यानी कि हमारा इक्वेशन बना है x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये जो ऊपर की टर्म है ये हमने लिख ली x प्लस 2 6। तो x की वैल्यू निकली 6 माइनस 2 विच इज 4। ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ अप्रोक्सीमेशन भी अब टफ नहीं लग रही है। अप्रोक्सीमेशन को अप्रोच करना, कैसे करने हैं क्वेश्चंस, सब पता चल चुका है। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो।